मुझे तो लगता है कि मेरे भैया को वन देने में, वन में भेजने में आपका भी हाथ था। गुरुजी बोले मेरा हाथ? भरत तू मेरे ऊपर संशय कर रहा है? बोले संशय नहीं, पक्का आपका हाथ था, संशय की तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपका हाथ नहीं होता तो आप, मेरे माँ ने पहले मेरा राज तिलक मांगा था, पहले मेरी माँ के पहले वरदान को पूरा करते, मुझे बुला लेते, मेरा राज तिलक करते, तब मैं देखता कि मेरे प्रभु को वन में कौन भेजता। और एक बात बताएं, भरत जी ने कहा गुरुदेव आपने, इतनी सामर्थ्य थी आप में कि आपने युगों में परिवर्तन कर दिया, और यहाँ पर भी मेरी माँ ने जो वरदान मांगे थे उनमें भी परिवर्तन कर दिया। बोले मैंने कौन सा परिवर्तन किया? तब भरत जी ने कहा ये जो वशिष्ठ जी है ना, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो ये साधना करने के लिए जा रहे थे, तपस्या करने के लिए जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। तपस्या से क्या करोगे? बोले भगवान को प्राप्त करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना तपस्या के भगवान प्राप्त हो जाए तो? बोले इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। बोले तो जाओ तुम रघुकुल के पुरोहित हो जाओ, और रघुकुल में भगवान का अवतार होगा और तुम वहां के पुरोहित होंगे तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो वशिष्ठ जी ने कहा उपरोहित्य कर्माति मंदा, ये पुरोहित का काम होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन यदि भगवान अवतार लेंगे तो मैं इस काम को करूंगा। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, बोले भगवान कब अवतार लेंगे? बोले त्रेता में। बोले त्रेता, अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, तब त्रेता आएगा, मैं 3 युग तक इंतजार नहीं कर सकता। बोले तो क्या करें? बोले युगों में परिवर्तन करो। पहले युग थे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। वशिष्ठ जी ने कहा यदि मुझे रघुकुल का पुरोहित बनाना है तो युगों में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा जी ने युगों में परिवर्तन किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, युगों में परिवर्तन करवा लिया वशिष्ठ जी ने। भरत जी कह रहे हैं कि आप युगों में परिवर्तन करवा सकते हो, मेरे भैया को नहीं रोक पाए, और आपने तो यहाँ पर भी चाल खेल दी। मेरी माँ ने पहला वरदान मांगा था मेरा राज तिलक और दूसरा राम का वनवास, और आपने राम जी को पहले वन में भेज दिया, तब मुझे बुला रहे हो। और प्यारे सही बात तो ये है कि राम जी को वन में भेजने में वशिष्ठ जी का 90% हाथ था। अगर वशिष्ठ जी चाहते तो राम जी बन जाने वाले नहीं थे। पता है एक बार महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी कैकई देश गए, कैकई के मायके, और वहां दशरथ जी ने कैकई को देखा तो गुरुदेव से कहा और कहा कि कैकई के साथ हमारा विवाह करवा दो। गुरु जी ने कहा ठीक है। तो कैकई के पिता से वशिष्ठ जी ने कहा कि कैकई का विवाह दशरथ के साथ कर दो। उन्होंने कहा महाराज इनके दशरथ के तो पहले रानियां हैं, महारानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, और यदि मैं कैकई का विवाह करूंगा तो फिर मेरी बेटी का बेटा राज्य पद पर नहीं बैठ पाएगा, गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि कौशल्या बड़ी है, उनका बड़ा पुत्र होगा तो वो ही बैठेगा। दशरथ जी ने सोचा कि अभी तो कोई संतान है नहीं, और होगी तो तब की तब देखेंगे। बोले कैकई के पुत्र को ही हम राजगद्दी पर बैठाएंगे, इसी का राज्य तिलक करेंगे। उन्होंने कहा कोई प्रमाण दो। तो वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी ने ताम्र पत्र पर लिख के दिया था और उस पे हस्ताक्षर किए थे। जब कैकई मैया ने वरदान मांगे हैं तो वशिष्ठ जी कहीं बोले हैं?
जब राम जी वन में जा रहे हैं, सारे अयोध्यावासी दुखी हैं, सब परेशान हैं, लेकिन वशिष्ठ जी एक शब्द नहीं बोले, जबकि सामर्थ्यवान थे, सब में बड़े थे, कुछ बोले नहीं। हाँ, जब सीता मैया के सामने सन्यासी वस्त्र रखे, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि कई तूने राम का वनवास मांगा है, सीता का वनवास नहीं मांगा। किस अधिकार से तूने सन्यासी वस्त्र इसके सामने रख दिए? तो प्यारे, वशिष्ठ जी का भी हाथ था राम जी को वन भेजने में, क्योंकि केकई देश में उनके हस्ताक्षर हुए प्रमाण पत्र रखे थे कि जो केकई का पुत्र होगा उसी का राज्य तिलक होगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव संशय नहीं, संदेह नहीं, पक्का राम जी को वन में आपने भेजा है। गुरु जी ने कहा भरत अब जो भी हुआ, पर अब आप इस राज्य पाट को संभालो। तो भरत जी ने कह दिया, बोले गुरुदेव मेरे हृदय में एक आग जल रही है, और यदि आपने मुझे ज्यादा दबाव दिया तो वो आग इतना विकराल रूप ले लेगी कि इस अयोध्या को जलाकर राख कर देगी। भरत जी ने कहा, बोले मैं इस राज्य पाट की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन इस पर राज्य नहीं कर सकता। उन्होंने कह दिया, जराओ सो संपत्ति सदन सुख, सोहेद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। बोले ऐसी संपत्ति में, संबंधियों में, परिवारी जनों में आग लग जाए जो भक्त को भगवान से अलग करते हो, जो भक्त को भगवान के पास जाने में बाधक बनते हो, और मैं सुबह ही चित्रकूट जाऊंगा और पहले अपने प्रभु के चरणों के दर्शन करूंगा।